आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज कई मुद्दों पे बात करना चाह रहा था आप लोग से। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जो लोग अभी नई भर्ती आई उसके लिए तैयारी काफ़ी ज़ोरों से कर रहे होंगे। पहले तो थोड़ा सा वेटिंग वालों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग का एक यूनिटी बन रहा है कि आप किसी दिन आप जाइए, आप लोग जिस दिन आपके प्रतिनिधि बुला रहे हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 28 को है, तो आप सभी लोग जाइए। देखिए, जो वेटिंग वालों की प्रक्रिया है उसमें क्या है कि जैसा कि मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ कि आप लोग जब रखेंगे सरकार के पक्ष में, अगर रखते हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं उनके पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी काउंसलिंग के थ्रू हुआ है, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आसानी से बात कर सकते हैं, जैसा भी किसी से भी करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी मुद्दा कि आप सभी लोग एक ही मत होइए, एक यूनिटी रहिए और एक बार जरूर जाइए जहाँ आपको जाना है। मेरे हिसाब से लखनऊ अगर बुला रहे हैं आपके जो भी प्रतिनिधि हैं तो वहाँ जरूर जाइए, या इलाहाबाद बुला रहे हैं तो आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। अब आते हैं न्यू भर्ती में। जैसा कि न्यू भर्ती को देख के अभी तक मैं देख रहा था कि बहुत सारे अफवाहें भी आ रही कि सीट बढ़ाई जा रही है। देखिए, सीट बढ़े या घटे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें डिमोरलाइज भी करती हैं। कि मैंने बहुत लोगों को देखा कि जैसे मान ली वैकेंसी अगर 22,000 हो तो बहुत बच्चे थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, लाइटली हो जाते हैं, तैयारी नॉर्मली करने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसको बेस्ट देने की कोशिश करिए और 100% देने की कोशिश करिए। मान के चलिए कि यही वैकेंसी रहेगा, ये इंक्रीज़ नहीं होगा, तभी आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। अफवाहों की बातों पे ध्यान न दीजिए जब तक कोई ऑफिशियली ऑर्डर नहीं आता। हमारी मुद्दे हैं, मांग है 27,000 होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी उस पर एग्री हूँ, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ कि आपको 27,000 की वैकेंसी होनी चाहिए। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियली ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। आप किसी के स्टेटमेंट, किसी के कुछ भी लेके, वो क्या होता है, वो दूर तक फ़र्क दिखता है, अभी तो नहीं दिखेगा। जैसे मान लिए कोई बच्चा तैयारी करता हो 14,000 का, जैसे पिछले बार था, उसका कट ऑफ सब कुछ देख के उस हिसाब से मैनेजमेंट बनाता, तो उस पर थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बनता है। आप यही मान के चलिए, जो भी लोग अगर मुझे फॉलो कर, हो सकता है किसी को बुरा लगा हो, तो बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी पहले से ही। और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो भी वैकेंसी हो, आप इसी टारगेट को लेकर आगे आप तैयारी करते रहिए। इस टारगेट को लेकर तैयारी करते हैं तो ये सबसे बेहतर होगा, और आपका जो भी आने वाला टाइम होगा, जो भी रिजल्ट होगा, वो बहुत अच्छा होगा, ये मैं जानता हूँ। अगर इस टारगेट को आप लेके जाएंगे तो 100% अचीव आप करके आएंगे। जो लोग अगर मन से 100% डेडिकेशन के साथ अगर वो कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बात नहीं कर रहा जो आज पढ़े कल नहीं, कल पढ़े फिर परसों नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टडीज़ का मतलब होता है कि आप डेली रूटीन वाइज करिए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़िए ज़रूर। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप प्रक्रिया करना चाहते हैं, जो भी आप टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट्स हैं, आप रूटीन वाइज डेली पढ़िए। जैसे खाना एक रूटीन सिस्टम में है हमारे, वैसे ही पढ़ना आपको एक रूटीन सिस्टम में डेली होना चाहिए। जो भी आप डेली की एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी का एक पार्ट होना चाहिए, ये पढ़ाई का सबसे बड़ा रूल है। अगर आप नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकता है, जो मुझे नहीं बोलना है, आप खुद समझदार हैं, आप लोग खुद मैच्योर हैं, जो लोग भी हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जिसको मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोगों का इतनी बढ़ गया, इतनी कम हो रहा है, ये आ रहा है। कुछ लोग तो कल एडवांस में मैं देख रहा था कि 2023 में कह रहा है कि 27,000 के आसपास आएगा। ऐसी बातें नहीं ध्यान देना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ स्टडीज़ होना चाहिए, चाहे 23,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे बेस्ट आपको देना है, उसमें आपको चयन होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। और आज के कुछ मुद्दे हैं जो पेपरों में आए हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। जो माध्यमिक स्कूलों में जानते हैं तबादलों के लिए 27 तक आवेदन कर सकते हैं, 30 तक उसका ट्रांसफ़र आ सकता है। तो जो लोग भी टीचर हैं माध्यमिक में, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, वो ज़रूर भरें। और 30 तक उसको, क्योंकि न्यू सेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो 30 तक रिजल्ट उसका आ जाएगा। एक और सबसे बड़ी चीज़ है, आज मैंने देखा कि जो न्यूज़ का डाटा, ये मुझे लग रहा है आरटीआई के थ्रू होगा या तो सरकार ने बताया होगा, शिक्षा विभाग में 50% शीर्ष पद खाली है। मतलब जो टॉप रैंक के जो पद हैं उसमें 50%
पदें जो हैं खाली हैं। जैसे शिक्षा निदेशक के 4 पद हैं, उसमें 2 ही अभी इस समय कार्यरत हैं, 2 रिक्त हैं, मतलब 50% यहाँ पे भी है। अपर शिक्षा निदेशक में 12 पद हैं टोटल, 6 वर्किंग है, 6 अभी नहीं है। तो ये हमारी देश की और एक तरह से सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस चीज़ से देश का विकास होता है वहाँ पे अपर लेवल का जो सिस्टम है वो काफ़ी वीक पोजीशन पे दिख रहा है। अपर शिक्षा निदेशक का मैंने बता दिया कि 12 जो अलॉटमेंट है, 6 इसमें है, अभी 6 नहीं है, 6 नहीं है, सॉरी। संयुक्त शिक्षा निदेशक में 22 टोटल पद हैं, 18 इसमें कार्यरत हैं, 4 इसमें कार्यरत नहीं हैं अभी भी। उप शिक्षा निदेशक का 108 पद है, जिसमें 66 वर्किंग है, 42 आप देखिए इसमें वर्किंग नहीं है, जो कि सबसे बड़ी विडंबना है। ये चीज़ें देखने लायक है। और जिला विद्यालय निरीक्षक का 198 है टोटल, तो 171 वर्किंग है, 27 अभी वर्किंग नहीं है। देखिए हमारा मुद्दा ये है कि शिक्षा विभाग से देश की तरक्की होती है, तो सबसे पहले इस पर फोकस होना चाहिए सरकार को भी और चाहे किसी को भी एक्टिविटी के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे बताना था। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे, एक सरकार ने और जल्दी 1 स्टॉप सेंटरों की बात की थी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो रही है। तो उसमें महिलाओं की पार्टिसिपेट के लिए हो सकता है जल्दी उसका रिक्रूटमेंट आने वाला हो, तो आप जो भी महिलाओं से रिलेटेड समस्याएं होंगी वो चीज़ें वहाँ देखा जाता है। 1 स्टॉप सेंटर अगर उसको बोलते हैं, तो ये आप ज़रूर देखिए वहाँ पे। तो ये सारे खबरें हैं जो आपके लिए बताना है, और मेरा सबसे यही निवेदन है कि अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, किसी की बातों पे अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने लेवल पे तैयारी करिए। यही मान के चलिए, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 1 सीट लेना है अपने आप को, 1 सीट के लिए टारगेट आप करें। आपके मान के चलिए 2 सीट है जिसपे 1 पे हम फाइट कर रहे हैं, 22 हो, 18 हो, 5 हो, इससे फ़र्क मत सोचिए कि हम बस ये माइंड में सेट करके बैठिए कि हमें सिर्फ 1 सीट से मतलब है, वो लेके हुए रखना है। यही आपका सबसे बड़ा सफलता का मंत्र होगा। बाकी पढ़ने का सिस्टम सबका अलग अलग होता है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।